नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 7 जुलाई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि दोस्तों काफ़ी यूनिक तरीके का एक रिकॉर्ड बनाया गया है मध्य प्रदेश में, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है 2022 में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह रिकॉर्ड है। एशिया में सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के किस बच्चे ने बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लड़का है दोस्तों, लड़की नहीं है, परंतु तो इसके बालों की जो लंबाई आप देखेंगे वो किसी भी लड़की से कम नहीं, बाकी काफ़ी अधिक ही इसके बालों की लंबाई है और इसकी उम्र काफ़ी कम है। इसलिए इस बच्चे को मिला है एशिया के सबसे लंबे बाल होने का रिकॉर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे बालों का बच्चा मध्य प्रदेश के किस शहर से है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से या फिर उज्जैन से। इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल से। तो यह जो रिकॉर्ड बनाया है एशिया के सबसे लंबे बालों का जो रिकॉर्ड बनाया गया है, यह जो बच्चा है यह कहां से है दोस्तों, यह भोपाल से संबंधित है। भोपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर मैं बता देना चाहूंगा। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर भोपाल है। यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी है, सभी को यह मालूम है। परंतु आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों 1949 में, याद रखिए 1949 में इसका विलय भारत में हुआ था। उसके पहले यहां पर किसका शासन था, नवाबों का शासन था। और नवाबों के पहले यहां पर किसका शासन था दोस्तों, गौड़ों का शासन था। तो इसको भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में यहां का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह मध्य प्रदेश का प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बिरला कंपनी द्वारा इसे लिया गया है, दोस्तों बंसल कंपनी द्वारा इसे लिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। सॉरी दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहां कहां पर है। एक इंदौर में और एक विदिशा में है। और इसके साथ ही साथ में एक और अभी हाल ही में नया शुरू किया गया है भोपाल में। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूंगा हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। और दोस्तों खेल की राजधानी किसे कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। दोनों को याद रखिए, हॉकी की नर्सरी भोपाल है और खेल राजधानी क्या है, इंदौर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम खेल पत्रिका जिसका नाम क्या था, हलचल, 1915 में कहां से निकाली गई थी, इंदौर से निकाली गई थी। तो इस पत्रिका का नाम क्या था, हलचल पत्रिका। और यह कहां से निकाली गई थी, इंदौर से निकाली गई थी खेल पत्रिका हलचल। और एशिया के सबसे लंबे बालों वाला जो बच्चा है वह किस जगह से है, भोपाल से है। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की विधानसभा कहां पर है, भोपाल में है क्योंकि राजधानी है। किस पहाड़ी पर है, अरेरा हिल्स पर, यह पहाड़ी पर है। इसके साथ ही साथ में मुख्यमंत्री निवास कहां पर है, श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री का निवास है मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो इसको भी आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री का निवास कहां पर है, श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री का निवास है। इसके साथ में आपको बता देना चाहूंगा इंदौर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है, स्वच्छता की यह राजधानी है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन करने वाला एकमात्र जिला है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 जिला है। अब कितने रिकॉर्ड बताऊं, अधिक से अधिक रिकॉर्ड इंदौर के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है वित्त आयोग मध्य प्रदेश का 1955 में, कब, 1955 में दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया था, इंदौर में स्थापित किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं जबलपुर की ओर। जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल से कहा जाता है। कलचुरी वंश की यह राजधानी हुआ करती थी, जिसके पास में जगह का नाम क्या है, त्रिपुरी। याद रखिए कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, त्रिपुरी था। अब यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, जबलपुर में जो त्रिपुरी था, कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको मैं बता देना चाहूंगा। जैसे कि कलचुरी वंश के सबसे प्रमुख राजा कौन से थे दोस्तों, उनका नाम था, आपको याद रखना है, युवराज सिंह। क्या नाम था, युवराज सिंह। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा गोलकी मठ बनाया गया था। क्या नाम था दोस्तों, गोलकी मठ बनाया गया था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों, इनकी एक पत्नी थी, उनका नाम क्या था, नोहला। और उनके द्वारा नोहलेश्वर मंदिर बनवाया गया था, शिव जी का वह मंदिर था। नाम क्या था दोस्तों, नोहलेश्वर भोलेनाथ का यह मंदिर है और यह दमोह में बनाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। और दमोह के पास एक प्राचीन स्थान है, उसका नाम क्या है, संग्रामपुर। तो इसको भी याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू। उज्जैन दोस्तों हमारे
बाबा महाकाल की नगरी कहलाती है। इसके साथ ही साथ में कैलेंडर की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह वो स्थान है जहां पर प्रथम बार हिंदुओं को जो अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण से उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर भी है और इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अवंती इसका प्राचीन नाम था, जो कि आपको याद हो ही गया होगा। और बौद्धकालीन नाम इसका क्या था? अच्युतगामिनी। यहां पर मैं लिख देता हूं, अच्युतगामिनी। कि अगर आपसे पूछा जाए कहीं तो बौद्धकालीन नाम अच्युतगामिनी नाम किसका था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। जैसे कि मानधाता से सीधा क्वेश्चन मिल गया आपको अभी देखने को ओमकारेश्वर का, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है अच्युतगामिनी किसका प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम अच्युतगामिनी था। इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसके, परंतु एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा। उज्जैन में अभी हाल ही में परमार कालीन एक शिवलिंग भी मिला था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूरा का पूरा करंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हैं 2021 का, इसके साथ ही साथ 1 जुलाई को उत्पाद पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट 52 जिलों के 52 उत्पाद आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आपको कालिदास अवार्ड हो, चाहे तानसेन अवार्ड हो, पद्मश्री, पूरे के पूरे अवार्ड जो अभी दिए गए हैं, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से जरूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के किस बच्चे ने बनाया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है तनिष्क रैकवार, रोशन सिंह, रवि परिहार या फिर लखन लाल। इसका राइट आंसर क्या है? तनिष्क रैकवार। जी हां दोस्तों, तनिष्क रैकवार ही वह बच्चा है जिसके द्वारा एशिया के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया गया है। और यह किस शहर से संबंधित है? भोपाल शहर से यह संबंधित है। अभी हाल ही में एक हर्षा नाम की लड़की थी, उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था, लगभग 1 वर्ष हो गया उसको। रीवा सतना जिले से वह संबंधित थी, उनके द्वारा बनाया गया था रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक कुकिंग करने का। तो इसको भी आपको याद रखना है। इस तरीके के रिकॉर्ड काफी कम बनाए जाते हैं। दैट इज वाई दिस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आवर करंट अफेयर, सो दैट इज वाई वी शुड रिमेंबर ऑलवेज। तो हमें हमेशा इसको याद रखना है। इस तरीके के जो करंट अफेयर होते हैं वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, तो इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पूरी की पूरी न्यूज को हम देखते हैं। हाइट, यह जो बच्चा है इसकी हाइट मात्र 4 फीट है और इसके बालों की हाइट 3 फीट है। तो आप समझ सकते हैं उसकी हाइट से केवल 1 फीट कम बाल हैं। भोपाल के 8 साल के लड़के पिछले 7 साल से इसने बाल नहीं कटवाए हैं और बाल का बनाया है इसने रिकॉर्ड। उसने जो कहा, जो इंटरव्यू उसने दिया उसमें उसने कहा कि लोग मुझे चढ़ाते हैं, लड़की कहते हैं, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इग्नोर कर देता हूं। और यह कहता है 8 साल के बालक है जिसका नाम है तनिष्क रैकवार, जो कि अब एशिया का सबसे लंबे बालों वाला बच्चा है। हाल ही में इसका नाम कहां पर दर्ज किया गया है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया गया है। इसको आईएमपी लगा लीजिए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया गया है। और यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट, एक और रिकॉर्ड अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने बनाया है। पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में रणजी ट्रॉफी की स्थापना हुई थी। और इतिहास में पहली बार दोस्तों 1934 से लेकर अब तक मध्य प्रदेश कभी भी इस ट्रॉफी को नहीं जीता था और प्रथम बार मध्य प्रदेश ने इस ट्रॉफी को जीता है। इस ट्रॉफी के असली हकदार कौन थे? इस ट्रॉफी के असली हकदार थे हमारे मध्य प्रदेश के जो कोच हैं वह, इसके साथ ही साथ में जो कैप्टन है और पूरी की पूरी टीम है। तो इससे संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नाम क्या है कैप्टन का, इसके अलावा जो हमारे इस टीम के मुख्य कोच थे उनका नाम क्या है, तो यह सभी कुछ जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह जानकारी आपके अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से। मैं हमेशा से आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि जो पद्मश्री अवार्ड है वह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप देख लीजिए, आपको एमपीपीएससी में उससे संबंधित क्वेश्चन मिल गया। इसके अलावा हमेशा मैं आपको याद दिलाता था कि ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में उसको मैंने आपको काफ़ी डीपली तरीके से भी समझाया था और हर बार मैं बताता था कि आईएमपी है। इसी तरीके से मैं रीवा सौर परियोजना के बारे में बताता था, वह भी आपको सीधा का सीधा देखने को मिल जाएगा एमपीपीएससी के पेपर में। तो इस तरीके के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ, जिससे कि आपको इजी तरीके से आप लोग उनको रिमेंबर कर लें और एग्जाम में आपको वो क्लिक कर जाएं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से चुनी गई सबसे कम उम्र की ग्राम पंचायत सरपंच? तो याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां से सबसे कम उम्र की महिला सरपंच चुनी गई है? इसका राइट आंसर है उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र की ग्राम पंचायत सरपंच का नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है हर्षा शुक्ला, लक्षिका डांगर, शिल्पी राय या फिर राखी सिंह। इसका राइट आंसर है दोस्तों लक्षिका डांगर इसका नाम है और यह सबसे कम उम्र की महिला सरपंच चुनी गई है। मात्र 21 वर्ष इनकी उम्र है।
तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। मात्र 21 वर्ष इनकी उम्र है और सबसे कम उम्र की यह महिला सरपंच चुनी गई हैं ग्राम पंचायत, जो मैंने आपको बताया उज्जैन से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। न्यूज एंकर भी रही हैं दोस्तों, यह रेडियो जाकी रही हैं और अब बन गई हैं सरपंच। 21 साल की उम्र में सब करने वाली लक्षिका डांगर, उज्जैन एक ग्राम पंचायत से लक्षिका डांगर सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। न्यूज एंकर भी रही हैं, रेडियो जाकी रही हैं और अब 21 वर्ष की सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। आज के आपके क्वेश्चन, किस आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें हमारे छतरपुर को सेकंड स्थान मिला था, इसको भी याद रखना है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस तरीके से जो मैं पुराने क्वेश्चन बताता था आपको इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके का यह भी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लॉक कर लीजिए अपने दिमाग में और हर बार मैं कोशिश करूंगा आपको याद कराने की। मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा श्री राम संग्रहालय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।